लेट्स गो भाई, जस्ट एग्जाम निकला हूँ एग्जाम दे के और मेरा क्लियर हो गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पॉम सेट भी। लेट्स गो। अभी रिसेंटली मैंने स्पॉम सेट भी एग्जाम दिया और मैं फेल होते होते बचा हूँ। आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से। और अभी आप लोग का टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में एक पीडीएफ शेयर हो गया होगा, या फिर आप अपने दोस्तों से या लिंक्डइन पोस्ट से या फिर कोई और वीडियो में देख रहे हो कि संकल्प सर का प्लेलिस्ट कर लो। एक पीडीएफ जो कि शेयर हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके, वो कर लो और जाके एग्जाम दे दो। एक दो दिन में पास हो जाओगे। और बहुत सारे पोस्ट ऐसे वायरल होते हैं कि एक दिन पहले रजिस्टर किया और जाके एग्जाम बैठ गया और जाके एग्जाम में पास हो गया। देखो भाई, मेरे साथ जो हुआ मैं आपको साथ पूरा बताने वाला हूं और आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि चैप्टर वाइज एकदम स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना चाहिए और चैप्टर वाइज कौन कौन से वीडियोस देखना चाहिए। देखो, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है आईसीआई। अब आप संकल्प सर का वीडियो देख चुका है और उससे उस पर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। और जो आप लोग का पीडीएफ में, आप लोगों को तो टेलीग्राम में, आपका जो व्हाट्सएप में वो शेयर हो रहा होगा ना, आपका जो दोस्त आपके साथ शेयर किया होगा कि भाई ये पीडीएफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आता है, उससे बार बार क्वेश्चंस फंस जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ साथ क्या हुआ है, मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, मैं किस तरीके से नोटिस किया, रेड जो साइंस होता है ना, एक मतलब कि भाई अब मुझे पूरा पढ़ना चाहिए, वो क्या हुआ था। और उसके बाद मैंने किस तरीके से चैप्टर वाइज कौन कौन से वीडियोस देखे की थी, एकदम क्लैरिटी के साथ आपको पूरा बताऊंगा। आईसीआई सब चीज चेंज कर दिया है। अब आपको मैं क्यों बोलता हूं स्पॉम एग्जाम को क्लियरली एकदम अच्छे तरीके से लेने के लिए, दो कारण है। सबसे पहला तो आपका रिजल्ट में अब स्पॉम का मार्क्स आने लगा है। मतलब जो भी आपका सीए फाइनल का मार्कशीट आएगा उसमें स्पॉम का नंबर लिखा रहेगा। दूसरा चीज ये, मैंने बहुत लोगों से, जो सीनियर मेंबर्स है, जिन जो लोग मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट में, वो लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कि स्पॉम में सेट बी है, सेट ए हो, सेट सी, सेट डी, उसमें नेगेटिव मार्किंग लाने का। तो भैया आप लोग जल्दी से जाके एग्जाम दे दो ताकि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग ना हो। और अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताता हूँ स्पॉम सेट बी में हुआ क्या था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय गाइस, आई एम मनोज शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और साथ साथ मैं आपको काफी सारी वीडियोस लाता हूँ जहाँ स्किल बताऊंगा कहाँ से सीखना चाहिए। आई वाज अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम एंड डूइंग माय आर्टिकलशिप एट डेलॉइट। तो भाई आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स बताऊंगा, कहाँ सीखना चाहिए, कौन से सीखना चाहिए, सर्टिफिकेट्स कैसे ला सकते हैं, सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, सारा इसी चैनल में आने वाला है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहता हूँ, तो भैया उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे जो आप देखो, मैंने काफी सारी वीडियोस देखा, शॉर्ट्स देख लिया और दो तीन वीडियोस भी देख लिया जो उन्होंने क्लियर किया। और लिंक्डइन में एक दो दिन से बात भी कर लिया और जो मेरे फ्रेंड्स जो स्पॉम सेट भी क्लियर कर लिया उससे भी बात कर लिया था। मैं चारों लोगों से बात किया हूँ, सब चीज़ ने एक चीज़ सिंपल सा चीज़ बताया कि भैया संकल्प का एक प्लेलिस्ट है संकल्प सर का, उसको प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देख लो। और जो स्पॉम का जो आपका सेट बी का जो आपका आ रहा है पीडीएफ, वो देख लो, उसको अच्छे तरीके से रेड करके चल लो और आपका हो जाएगा। अब मैं स्पॉम का ना आपका प्लेलिस्ट देख रहा था और इसके बीच में मुझे ना ऐसे लग रहा था कि भाई ये बहुत पुराना प्लेलिस्ट है, तो ऑफकोर्स चेंजेस तो आए होंगे। अब मैं ऐसे ही रिसर्च करता, ऐसे ही थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था। मेरा ना 6 से 7 दिन पहले मैंने रजिस्टर करवा लिया था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ कर भी रहा हूँ, कंटेंट कर रहा हूँ और काफ़ी सारे वीडियोस साथ साथ और भी काम चल रही है, बिजनेस भी काम चल रहा है। तो मैं 6-7 दिन का गैप लेके किया था और उसके बाद मैं पहला दिन जब मैं रजिस्टर करके बैठा था तो संकल्प सर का प्लेलिस्ट चालू कर लिया था। और जब मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, लिटरली मैं 3-4 कमेंट्स ऐसे देखे जिसमें सिंपली लिखा है कि भैया ये संकल्प सर का प्लेलिस्ट का वीडियो उसमें अब नहीं आ रही है क्वेश्चंस। उसने भी देखा है 2-3 में, देखो बिग थैंक्स टू दिस कमेंट कि भैया जब मैंने ये देख लिया कमेंट को, और ये देखने के बाद मुझे लग गया पहला ही दिन से कि भैया इस वीडियो को ऑफकोर्स देखना चाहिए, लेकिन इस पर बिल्कुल भरोसा करके मैं नहीं जा सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना लिया। अब देखो, मुझे जहाँ तक पता था कि यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस आती है, ऑफकोर्स अगर आप इंडेक्स देखोगे तो उसमें सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग। ये दो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है 100% आएगा ही आएगा। तो भैया मुझे इस पे एकदम थरली रीडिंग करना था। तो भैया सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना चाहिए। देखो, आप लोग बिल्कुल जिस तरीके से मैं स्टार्ट किया हूँ वैसे ही स्टार्ट करो। सबसे पहले आप लोगों को करना है लाइदम संकल्प सर का प्लेलिस्ट, ऑफकोर्स उसको करना ही करना है, पूरा एकदम वीडियो देख लेना फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एकदम डिटेल वीडियो देखना है। और वो कौन सा देखना है, ऑफकोर्स संकल्प सर का एक पूरा अच्छा वीडियो जहाँ पे पूरा डिटेल में बताया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस जो है वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो नया है। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने लेबर और मटेरियल करके गया होगा तो इसलिए आपका नहीं होता, नहीं पूछ सकता दोबारा, लेकिन सेल्स का मेरे भी पूछा गया। अब मैंने भी आपके लिए सारा चीज़ लिख के रखा है कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी, वो भी मैं एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा, तो उसके लिए वीडियो देखते रहना। सबसे पहले आपको संकल्प सर का पूरा प्लेलिस्ट करना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, उसका भी संकल्प सर का। दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग का, ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको अतुल अग्रवाल का वीडियो मिल जाएगा, अतुल अग्रवाल सर का।
बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको देखने के बाद आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगा। और उसके बाद और जो 2-3 चैप्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, उसको मैं पूरा डिटेल में देखा था। सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस इन प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट सेक्टर्स, जहाँ पे रेसिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ पूछ रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा तरीके से करना है। मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस आती है। अब इसे लिटरली उसमें से इन डेप्थ थॉरो क्वेश्चंस अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपका नहीं होगा। लास्ट फोर्थ जो चैप्टर है स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर से करके जाना है। अब उसको कहाँ कहाँ से करोगे, मैं प्लेलिस्ट आपको पूरा और साथ साथ वीडियोस आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने से पहले वीडियो सुन लो। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसके, अब देखो आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया, अब आपको सारे जो बाकी चैप्टर्स है उसको एकदम थर रीडिंग करना है। मैंने पूरा थर रीडिंग किया। सीए फाइनल ब्रो का एक मैराथन है जहाँ पे पूरा 4 घंटा का पूरा पढ़ाया गया है, उसको एक बार जरूर से कर लेना। मतलब एक बार आप 2x में जाके देख लो, उसको बहुत जल्दी से कर लेना। नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चन मैंने किया था भाई, हर चैप्टर का मैंने पीछे का क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है उसका भी किया, और साथ जो बड़ा सा क्वेश्चन आता है उसको भी देख लिया था कि भैया मुझे ये करना पड़ेगा। अब मेरे क्या क्या, और मॉक टेस्ट ऑफ कोर्स आपका आईसीआई का पोर्टल पे मॉक टेस्ट है, उसको जरूर से कर लेना। अब मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछी गई थी ये आपको मैं बता देता हूँ। मैंने पूरा लिख लिया था, नेक्स्ट डे ही मैंने आके पूरा ये सारा चीज़ लिख लिया। जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ उसके अगला दिन आके मैंने सारा लिख लिया। अब मेरा ना बहुत सारे टफ टफ क्वेश्चन आए थे भाई, लिटरली मुझे ना उस समय पसीना छूट गया था जब मैं एग्जाम का पूरा पेपर पढ़ रहा था। अब एक ना मुझे क्वेश्चन आया था, रिसाइकिल बिन जो के रास्ता में लगा दिया, तो वो इफेक्टिव है कि एफिशिएंट है, इसका डिफरेंस बताना था। और बहुत सारे स्टेटमेंट था, तो कौन सा इफेक्टिवनेस को रिसेंबल करता है, कौन सा एफिशिएंट को रिसेंबल करता है, वो पूछा गया था। दूसरा एक बिहेवियरल और डेमोग्राफिक है। एक बिजनेस था, मुझे जहाँ तक याद है क्वेश्चन, एक बिजनेस था जहाँ पे उसने कहा था कि भैया ये जो है मैं फीमेल्स लोगों के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ, तो क्या है ये बिहेवियरल है कि डेमोग्राफिक है, ये सारे क्वेश्चन उसको एकदम डिफरेंशिएट करके पूछा गया था। फिर आता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पे आपको कॉस्ट एलोकेट करना था। ये मुझे ना बहुत टेंशन दिया था, मैं लिटरली इसमें 10 to 15 मिनट स्पेंड कर लिया था एक ही क्वेश्चन पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था भाई। इसमें ना डिफरेंस नहीं दिया था कि भाई कॉस्ट कैसे एलोकेट करना है, वो दिया नहीं था। हालांकि ईजी क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी था, अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के दिमाग लगाओगे तो वो हो जाएगा। तो ईएमए पे करके जाना अकाउंटिंग का। ईएमए का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, 2 क्वेश्चन आया था ईएमए का, वो भी कर जाना। सेल्स मिक्स वेरिएंस और मार्केट शेयर के लिए मुझे आया था। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन घुमा के दे दिया था कि भैया उसका जो है बजट मतलब मार्केट का दे दिया था साइज, और जब इवेल्युएट किया तो भैया मार्केट डिफरेंट आया, तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग वेरिएंस निकालोगे, मार्केट शेयर किस तरीके से करना है, आप लोग को मिक्स वेरिएंस किस तरीके से आएगा, ये आपको अच्छे तरीके से करना है। मैं वहां पे भूल गया था और बहुत कंफ्यूजिंग आपको लगेगा लिटरली। उसके बाद आता है आरओआई, आरआई एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक आया था, इन्वेस्टमेंट का कुछ आया था, तो उसमें आप लोग को बताना है कि भैया आरओआई कम है या ज़्यादा है, आरआई किस तरीके से इवेल्युएट है, वो किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। इस पर एक क्वेश्चन आया था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मुझे एक क्वेश्चन आया था, वो मैं नहीं कर पाया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और उसके बाद आया था इनबाउंड ऑपरेटिंग या आउटबाउंड, इसका ना एक पूरा आया था क्रोनोलॉजिकल, इनबाउंड आउटबाउंड, इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड सेल्स, ऐसे करके एक पूरा क्रोनोलॉजी लिखा हुआ था, उसको टिक करना था कि भाई क्रोनोलॉजी सही है कि नहीं। फिर आया था मुझे एक क्वेश्चन 3 C's पे। 3 C's मुझे पता नहीं भाई, मैं लिटरली ऐसे ही तुक्का लगाया था। 3 C's क्या है वो आपको करके जाना है। फिर आपको करना है सब्सक्रिप्शन और फ्रीमियम किस तरीके से आप लोग को आना है, वो उस पर एक पूरा ना स्टेटमेंट दिया, ये नहीं लिखा है कि व्हाट इज प्रीमियम, आपको एग्जाम्पल दे देगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि भैया ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है या फ्रीमियम मॉडल है या फिर कोई और मॉडल है, स्कीमिंग मॉडल है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। फिर आता है वैल्यू बेस्ड का एक क्वेश्चन आया था मुझे। ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑफकोर्स एक आपको डिविजनल इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आया था मुझे क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो भी आप लोग जरूर से करके जाना कि आपका डिविजनल है, ए डिवीजन और डिवीजन बी, और उसमें इंडियन रुपीस में नहीं आया था, मुझे आया था यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में लिखना था। तो ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, हालांकि मुझे इस पर 10-15 मिनट्स लगा और उसमें मेरा आराम से सॉल्व हो गया था। 7S क्रोनोलॉजी आया था, जहाँ पे आप लोगों को करना है कि भाई 7S का क्रोनोलॉजी क्या है, बहुत डिफिकल्ट था। वैल्यू फॉर मनी भी आया था मुझे, वैल्यू फॉर मनी का क्वेश्चन आप लोग का किस तरीके से वैल्यू रहता है। एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस स्टार्टिंग में बताया जाता है, ये क्वेश्चन आया था इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट, कौन सा है, डस्टबिन डाल दिया तो उसका कौन सा एफिशिएंट होना चाहिए, कौन सा इफेक्टिवनेस होना चाहिए। कॉस्ट एलोकेशन का एक सम आया था, जहाँ पे मतलब एक डिफरेंट का दिया हुआ था, सबसे डिफरेंट कॉस्ट एलोकेशन का एक सम आया था, जहाँ पे पूरा डिफरेंट बताया था कि भाई आप लोग का ये बिजनेस मॉडल है, इसको कैसे आप लोग कॉस्ट एलोकेट करोगे डिफरेंट मटेरियल में। तो मतलब ABC कॉस्टिंग जैसा आया था, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि उसमें एक तरीका से लिखा था एक ही मटेरियल 2 जगह यूज़ हो रहा था, तो किस तरीके से आप लोग कॉस्ट को
एलोकेट करेगी, बहुत ट्रिकी था। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लास्ट में रेसिडुअल इनकम का भी एक छोटा सा थियोरिटिकल पोर्शन आ गया था कि भाई रेसिडुअल इनकम किस तरीके से आप लोग जज कर सकते हो और क्या आपका बेसिस रहेगा रेसिडुअल इनकम जज करने के लिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ भैया, आप लोग को थियोरिटिकल एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इन डेप्थ पूछ रहे हैं। संकल्प सर का वीडियो प्लेलिस्ट पे भरोसा पे मत बैठना, ऑफकोर्स बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाए हैं, नो डाउट, मैं उनका बिल्कुल भी सवाल नहीं कर रहा हूँ। और आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो PDF घूम रहा है आपका टेलीग्राम में, उस पर भरोसा मत करना, आपको इन डेप्थ जाना ही पड़ेगा। और साथ साथ आप लोगों को पूरा अंदर का जो क्वेश्चन है, पीछे का क्वेश्चन जो है उसको करके आना पड़ेगा। तो आप लोग ICI स्पॉम सेट भी इजीली क्रैक कर सकते हो, अगर आप लोग जो जैसा मैंने कहा वैसे करने का। सारे डिस्क्रिप्शन का जितना भी वीडियो है उसका मैं डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाके जल्दी से 6-7 दिन आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करना कि भैया आपके पास हाथ में हो। ऐसा नहीं कि मार्कशीट में 42 या 42 आया, मेरे को फिर भी ख़राब लग रहा है कि भाई मेरा 62 आया। हालांकि स्पॉम सेट A का जो आया था उसमें मुझे ज़्यादा नंबर आया था, 72 आया था, क्योंकि उसमें था क्या था ना, ICI बहुत ईजी सी क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन भाई स्पॉम सेट भी लिटरली मेरे को रुला दिया एग्जाम हॉल में, अगर मैं हर एक चीज़ वहाँ पे पढ़ता नहीं ना। हाँ, और एक चीज़ आपको एक बता दूँ कि भैया जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। अभी हालांकि आप प्रिपरेशन में क्वेश्चन अच्छा से मत पढ़ो, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, पूरा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहता है, जब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, सेम केस स्टडी का नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, तो भैया आपको ना पिछले का जो MCQ है उसका भी हिंट कभी कभी मिल जाता है। मेरे साथ हुआ है कि मतलब मैंने एक केस स्टडी का क्वेश्चंस कर रहा हूँ, और जब मैं उसको ना आ नहीं रहा था आंसर, तो फिर मैं नेक्स्ट उसको बुक मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन में गया तो मुझे पिछला क्वेश्चन का हिंट मिल गया कि भैया उसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं बैक आके उसका करेक्ट आंसर किया था। तो भैया आप लोग वैसे भी एकदम थोड़ा सा पढ़ लेना, और उसके बाद MCQs हालांकि 1 से लेके 50 तक पूरा MCQ एक बार एकदम एक लाइन से सॉल्व कर लेना और बुक मार्क कर लेना जो जो डाउट रहेगा, और फिर लास्ट में जाके आप लोग पूरा से सॉल्व कर लो। 3 आवर्स इज़ इनफ, बहुत टाइम रहेगा आपके पास पूरा रिवाइज करने के लिए, पूरा देखने के लिए। बट हालांकि आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप थोड़ा रीडिंग करो, अंदर तक रीड करो, नहीं करोगे भैया आप लोग फंस जाओगे, फेल हो जाओगे। और उससे ज़्यादा मतलब 40, मुझे तो लगता है कि 40-50 में अगर आपका मार्क्स रहेगा स्पॉम एग्जाम में और आपका मार्कशीट में दिखेगा ना, आपको ही शर्म लगेगा। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारे स्किल्स पे वीडियो लगाऊंगा। आर्टिकलशिप अगर आप लोग खोज रहे हो तो आर्टिकलशिप के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा, काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।